हरे कृष्ण। तो आज हम लोग लेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार अध्याय से यह श्लोक ले रहे हैं। यहाँ पर भगवान यह बात बता रहे हैं कि यह जो प्रयास हम जो कर रहे हैं, कौन सा प्रयास? कृष्ण भावनामृत बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, या कृष्ण भावनामृत में होने का जो प्रयास कर रहे हैं, या भक्ति करने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, यह एक ऐसा प्रयास है कि इस प्रयास में कोई भी हानि नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, और न ही इसमें कोई ह्रास है, कमी। ह्रास का मतलब होता है कमी। और अगर कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर अगर कोई अल्प प्रगति भी करता है, थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान की शरण लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की महान से महान भय से रक्षा होती है। प्रभुपाद इसका तात्पर्य प्रारंभ करते हैं कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कर्म का जो गुण है उसमें सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च गुण क्या है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, या हम ऐसा कार्य करें जिसमें हम अपने इंद्रिय तृप्ति की बात न करें, अपनी प्रसन्नता की बात न करें, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता की बात करें। तो ऐसा जो कर्म कहलाए, जो कर्म हम करेंगे जिसमें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य हो, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा कर्म यह सर्वोच्च दिव्य गुण है। यह कर्म, ऐसा कर्म जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ऐसे कर्म का लघु प्रारंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए या इस भक्ति के मार्ग पर अगर थोड़ा सा भी प्रारंभ किया जाए, छोटा भी, थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, तो बात करें लघु प्रारंभ, यानी अभी वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम सबका अभी जो भक्ति जीवन में हम सबका भी लघु प्रारंभ ही है। अभी हम भक्ति, वास्तविक भक्ति अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि लघु प्रारंभ, यानी अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं है, और इस लघु प्रारंभ का कभी विनाश नहीं होगा। यानी हमने जो प्रारंभ किया, वह भक्ति का जो प्रारंभ किया, वो उसका वह समापन नहीं होगा कभी उसका। वह कहने का मतलब कि थोड़ा सा भी अगर हमने भगवान के लिए कोई कार्य किया तो भगवान जो है उसको नोट कर लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं।
भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई भौतिक प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास में जब तक हम उस कार्य को पूर्ण रूप में संपन्न नहीं कर दें तब तक उसका कोई बहुत अधिक लाभ नहीं है और न ही वह प्रशंसनीय होगा। अगर न वह कोई, अगर जैसे किसी ने पढ़ाई प्रारंभ किया, ग्रेजुएशन प्रारंभ किया, अपना स्नातक की पढ़ाई, और स्नातक के 1 साल या 2 साल पढ़ के छोड़ दिया, तो उसे स्नातक की डिग्री नहीं मिलेगी। उसको कहीं पूछ नहीं हो, वो है वो कहीं जाएगा, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने स्नातक का 1 साल किया है, नहीं उससे कोई मतलब नहीं। आपने स्नातक को कंप्लीट तो नहीं किया ना, इसका कोई मतलब नहीं। अगर आपने बिजनेस प्रारंभ किया, शुरू किया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाए, वो फ्लॉप हो गया, फिर कोई पूछेगा। इस तरह भौतिक किसी भी कार्य को अगर हम देखें तो हर कार्य को जब तक उसको अंत यानी उसके समापन तक हम न ले जाएं तब तक भौतिक कार्य का कोई महत्व नहीं होता। भौतिक कार्य का कोई महत्व नहीं। अगर कोई कार्य कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन वह सफल ना हो तो लोग उसे ताना देते रहेंगे, कहेंगे ये तो फेलियर है, ये तो फेल होने वाला है, ये तो किसी काम का नहीं है, नकारा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अनेक प्रयासों के बाद अंत में सफल हो जाए तो लोग कहेंगे कि ये तो आइडियल है। फिर उसके संघर्ष फिर लोग कहेंगे कि ये देखो इतना संघर्ष करने के बाद ये सफल हो गया। ऐसा होता है ना, अगर वह जीवन भर संघर्ष करता है और लास्ट में वह सफल हो जाए तो लोग उसकी बहुत तारीफ करेंगे कि देखो इतने संघर्ष के बाद अंत में ये सफल हो गया। लेकिन अगर वह व्यक्ति अंत में सफल ना हो तो कोई भी उसको पूछेगा भी नहीं, चाहे उसने अपने जीवन भर कितने ही संघर्ष क्यों न किए हों, कितने ही प्रयास क्यों न किए हों, लेकिन उस व्यक्ति की कोई पूछ नहीं। तो भौतिक जगत ऐसा है कि यहाँ पर जब तक हम उस किसी कार्य को उस कार्य को पूर्ण समापन न कर दे तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थायी प्रभाव डालता है। ये कृष्ण भावनामृत की खूबी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत की ब्यूटी क्या है कि अगर हम कोई कार्य कर रहा है, कृष्ण भावनामृत में भक्ति का प्रारंभ करता है और मान लीजिए किसी कारणवश वह अधूरा रह जाता है, थोड़ा सा ही किया, लेकिन उसने जितना भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किया है वह स्थायी प्रभाव डालेगा, वह स्थायी हो जाएगा, वह स्थायी हो जाएगा। यहां तक कि अगर किसी ने एक बार भी कृष्ण कृष्ण बोला, राम बोला, तो वह भी, उसका भी प्रभाव है, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? अजामिल के प्रसंग में आता है, ये अजामिल के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम उद्घोष किया था। अजामिलो अपि गाधाम पुत्रोपचारितम, अपने पुत्र का नाम बोला था, नारायण, भगवान का नाम नहीं बोला था। लेकिन उसके पश्चात भी अजामिल की क्या गति हुई आप सभी जानते हैं। यमदूतों से उसकी रक्षा हुई और फिर बाद में वह उसकी सदगति हुई। तो सुखदेव गोस्वामी अगले फिर प्रश्न करते हैं कि देखिए, अगर अजामिल की ऐसी गति हो सकती है भगवान का नाम लेने से, जो कि वह अपने पुत्र का नाम ले रहा था, और अजामिल ने केवल मरते समय, अंतिम समय केवल भगवान का नाम लिया था, तो उन्होंने कहा तो हम
ऐसे भक्त जो कि जीवन भर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं जीवन भर, और जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान को ही पुकारते हैं, किसी अन्य को नहीं, किसी अन्य को नहीं, तो ऐसे भक्तों की क्या गति होगी? जब अजामिल की ऐसी गति हुई, तो जो भक्त जीवन भर भगवान का नाम भजते हैं जी, और अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं, तो ऐसे भक्तों की क्या गति होगी? ये सुखदेव गोस्वामी ऐसा पूछते हैं। इस कहने का मतलब ऐसे भक्तों की गति को समझ पाना दुर्लभ है। तो कृष्ण भावना अमृत जो है, यह थोड़ा सा भी किया गया जो प्रयास है वह स्थायी प्रभाव डालता है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। अतः ऐसे कर्म करने का वालों को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। तो बात करें, अगर 1% भी अगर किसी ने भक्ति की, तो वह 1% भक्ति क्या होगी? फिक्स्ड, स्थायी हो जाएगी। जैसे अगर हम कभी कोई पुण्य कार्य करते हैं, तो पुण्य कर्म का पुण्य फल मिलता है, या पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्म, गलत कार्य का पाप फल मिलता है। अच्छे कर्म का पुण्य और गलत कर्मों का पाप फल मिलता है। किसी को पीड़ा पहुंचाया तो पाप मिलेगा, किसी का परोपकार किया तो पुण्य मिलेगा। परोपकाराय पापाय। तो लेकिन ये जो पुण्य फल है, यह जब हम इनका फल भोगते हैं तो धीरे धीरे यह पुण्य फल भी क्षीण हो जाएगा। उसी तरह पाप भी समाप्त हो जाएगा, उसका भी फल भोगने का। तो पुण्य या पाप, यह जो फल है यह समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाएगा इसका फल भोगने पर या इसका प्रायश्चित करने पर, इस तरह। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत का जब अभ्यास करते हैं या भक्ति में जो कार्य करते हैं, वह भक्ति में अगर 1% भी कार्य किया तो वह स्थायी, वह 1% भक्ति जो हमने संचित किया है वह कभी भी नीचे नहीं होगा, डाउन नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इस जीवन में जितना अधिक से अधिक हो सके हम भक्ति कर लें। प्रयास तो ये रहे कि इस जीवन में ही हम भगवत धाम चले जाएं। लेकिन यह जीवन, यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही इसमें सुलभ है। क्या सुलभ है? कृष्ण भक्ति करना। भक्ति करना बहुत ही सुलभ है इस मनुष्य शरीर में। तो जितना अधिक से अधिक हो सके हम कृष्ण भक्ति कर सके, तो जितना भी हम कर पाएंगे वह क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा, वह स्थायी रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। भक्ति में आप जितना प्रगति करेंगे, अगर उदाहरण के लिए कि अगर किसी ने इस जीवन में 40%, उदाहरण के लिए 40% भक्ति की और उसके बाद वह उसने शरीर छोड़ दिया, तो फिर जब उसका दोबारा जन्म होगा और जब आगे वह प्रारंभ करेगा तो वह 41% से प्रारंभ करेगा। उसका 40% भक्ति जो है वह कभी भी समाप्त नहीं। यह स्थायी प्रभाव डालता है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, अतः अगली बार 2% से, वही बात बता रहे हैं कि अगर 1% किया है तो 2% से प्रारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक कोई 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। तो भक्ति को छोड़कर इस जीवन में आप जो भी कुछ करेंगे, इस जीवन के बाद आपको फिर से वो जीरो से करना पड़ेगा। इस जीवन में आप पीएचडी होल्डर बन जाएं, लेकिन मरने के बाद जब दोबारा आएंगे तो फिर से ABCD से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अरे पिछले जन्म में पीएचडी किया था, डिग्री फिर से ABCD पढ़ना पड़ेगा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो प्रभुपाद भी यही बात कह रहे हैं कि अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला।
100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम का यह एक श्लोक आता है, पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, जहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पक्कोत पतेत तो यदि यत्र क्वै वापत्रय भूद मुष्य किम को वार्थ आपनो भजता स्वधर्मतः। कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण वह नीचे गिर जाता है, तो इससे उसको क्या हानि। मतलब किसी ने कृष्ण भावना यानी भक्ति का कार्य, भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, बाकी का उसने कुछ नहीं किया और कृष्ण भावनामृत को उसने स्वीकार किया, लेकिन somehow or other वह उससे पूरा नहीं कर पाया, भक्ति का कार्य भी पूरा नहीं कर पाया। लोग कहते हैं ना, यारे ऐसा ना हो कि भौतिकता भी छोड़ दें और भक्ति भी नहीं हो पाए, ना तो इधर के रहे ना तो उधर के रहे। लोग ऐसा बोलते हैं कई बार। कहते इसलिए क्या करो कि थोड़ा 50-50 लेके चलो, कुछ थोड़ी भक्ति करो और थोड़ा भौतिकता रहे, मतलब दोनों कहीं। ये भागवतम में ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने कृष्ण भावनामृत में कोई कर्म करता है, अन्य सारे धर्मों को छोड़ देता है, और लेकिन अगर उसने भक्ति में को भी उसने पूरा नहीं किया तो भी उसको कोई विशेष हानि नहीं है। और इसके विपरीत कह रहे हैं, यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है, यदि कोई अपने समस्त भौतिक कार्यों को पूरा करता है, तो उससे क्या लाभ होगा। भौतिक में उसने अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया, लेकिन भक्ति नहीं किया, 1% भी भक्ति नहीं किया। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उसका क्या लाभ, मतलब उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। ये तो वही बात हो गई कि हम आत्मा को खो दें और सब कुछ पालें। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन अब स्वयं को हमने खो दिया, तो इसका कोई लाभ नहीं। लेकिन अगर हमने स्वयं को पा लिया, आत्मा को, आत्म तत्व को जान लिया, परमात्मा तत्व को जान लिया और बाकी के सब कुछ हमारे हाथ से चला गया, तो कह रहे इसमें कोई हानि नहीं, इसमें कोई हानि नहीं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में अगर थोड़ी सी भी प्रगति की तो भी भगवान कह रहे हैं कि वह जो है उसमें कोई हानि नहीं है, कोई ह्रास नहीं है, कभी कमी कभी नहीं आती, भक्ति में कमी नहीं आती। जितना भक्ति किया वो फिक्स्ड डिपॉजिट है, ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट जो कभी भी टूटने वाला नहीं है, बढ़ता ही जाएगा। भक्ति ऐसा है जिसका इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता ही जाता है, ये इसका कभी डाउन नहीं होता। भक्ति का शेयर कभी डाउन नहीं होता है, बाकी के भौतिक सारे शेयर डाउन चले जाते हैं, भक्ति का शेयर कभी डाउन नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। एक बार प्रारंभ किया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट, कई लोग इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, कम लागत में अधिक इन्वेस्टमेंट हो जाए और अधिक फल मिले, तो ऐसे लोगों के लिए भक्ति सबसे अच्छा है। कि इसमें क्या है, गारंटी है, गारंटी भगवान दे रहे हैं, नेहा भी क्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, और थोड़ा सा केवल प्रयास, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो, और बड़े से बड़ा रक्षा करेगा, ये आपकी हर जगह पे रक्षा करेगा। तो इससे भक्ति से बड़ा इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है, जो इस जीवन में, इस जीवन का कल्याण तो करेगा ही, आने वाले जितने भी जीवन हैं उन सभी का कल्याण कर सकता है। ये भक्ति इस जीवन का तो करेगा ही, इस जीवन में हम जो भक्ति कर रहे हैं, तो इस जीवन में तो हम भक्ति के कारण जो हम आनंद में रहेंगे ही, लेकिन आने वाले जो जीवन है उन सारे जीवन को का कल्याण कर सकता है। और इसके विपरीत तो भौतिक जो कार्य करते हैं, इस जीवन को तो वो नष्ट कर ही रहे हैं और अपने आने वाले अनेकों जीवन को भी वो क्या कर रहे हैं, दुखमय बना रहे हैं, भौतिक कार्यों को करके, भौतिक कार्यों को करके।
ऐसे भौतिक कार्य का क्या फायदा? हम सारे अपने कार्य कर लिए लेकिन भक्ति का कार्य नहीं किया। तो भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो बात करें कि जितने भी हम भौतिक कार्य करेंगे इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। इस शरीर, यह शरीर और इस शरीर के साथ संबंधित जितने भी कार्य हैं वो यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, यहीं छोड़कर हमें जाना है। घर बार परिवार सब इधर ही छोड़कर जाना है, मान प्रतिष्ठा सब इधर ही छोड़कर जाना है, नाम या सब इधर ही छोड़कर जाना है। तो कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है हमारा। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। ये देखिए, अगर इस जीवन में हमने अच्छे से भक्ति किया तो कम से कम इतना तो गारंटी है कि हम आगे, अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में सफल नहीं भी हुआ तो अगले जीवन में भी उसे भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर मिलने वाला है। गारंटी भगवान ले रहे हैं। अगर इस जीवन में सफल नहीं भी हुए तो आने वाले जीवन में भी उसको भक्ति के अवसर मिलेंगे, जिससे कि वह अपने जो अधूरी जो अभी हुआ है उसको पूर्ण कर पाए। ऐसा इसलिए भगवान कहते हैं कि जो उनको कई बार उनको किसी ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है या कभी उन्हें धनी परिवार के घर में जन्म मिलता है, या और अगर अधिक भक्ति किया है तो वैष्णव के घर में जन्म मिलता है, जहां पर वो बहुत आसानी से भक्ति के कार्य कर सकते हैं। तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो सकेगा। एक बात कर रहे हैं जो भी हमने चर्चा किया। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य का अनुपम गुण क्या है कि ये कई बार लोग कहते हैं ना, अरे किसको पता, किसको पता यह जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर क्या, किसको पता क्या था क्या नहीं था, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं पता है। कैसे पता है? भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि अगर इस जीवन में जो भक्ति जिसने किया है उसका यह जीवन तो सफल होगा ही, लेकिन आने वाले जो जीवन है उस जीवन में भी उसको अवसर मिलेगा, उस जीवन में भी उसे भक्ति के अवसर मिलेंगे और वह अपने उस भक्ति को संपन्न कर पाएगा। और जब वह अपने पूर्ण भक्ति को संपन्न कर पाएगा, समस्त जो हृदय है वह कल्मशों से मुक्त हो जाएगा, पूर्ण रूप में भगवान को समर्पित हो जाएगा, तो फिर भगवान के शाश्वत धाम में भगवान के साथ भगवान की नित्य सेवा करेगा। ऐसा है भक्ति। तो थोड़ा सा भी प्रयास, थोड़ा सा, तो आप सोचिए कि थोड़ा सा प्रयास महान भय से रक्षा कर सकती है। ऐसे तो जो भय से रक्षा करने वाले और कोई जो है नहीं, भगवान ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, भगवान ही। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। भगवान कह रहे हैं कि तेषाम हम समुद्धरता, मैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उद्धारक बन जाऊंगा। कहां से उद्धार करेंगे भगवान? मृत्यु संसार सागर, या मृत्यु रूपी जो संसार का सागर है, इससे उद्धार कौन कर सकता है? भगवान उद्धार कर सकते हैं। मृत्यु संसार सागर, भगवान कह रहे हैं भवामी न, भवामी मैं तुरंत उद्धारक बन जाऊंगा, भक्त के लिए उद्धारक तुरंत बन जाऊंगा, न चिरात, समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन हमें क्या करना है? मैया वेशित चेतसा, अपने चित्त को भगवान में लगाना है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कलयुग जैसे युग में हैं, जहां हर तरफ जो है पैरेलल एंड हिपोक्रेसी, हर तरफ कलह का युग है, झगड़े का युग है, अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, और इस कलयुग में हमें भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। कृष्ण भावनामृत सर्वश्रेष्ठ जो है कार्य करने का अवसर मिल रहा है। कर्म का सर्वोच्च कार्य, सर्वोच्च गुण जो है, उस कार्य को करने का अवसर मिल रहा है प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से। तो
अगर ऐसे में हम अगर भक्ति कर पाए, और जितना अधिक से अधिक हो सके हमें क्या करना है, इस भक्ति को करना है, कृष्ण भावनामृत को करना है। और जितना हम अधिक कर पाएंगे वह हमारी लिए अच्छा है। और प्रयास तो ये करना है कि इस जीवन में ही हम पूर्ण रूप में भगवान को समर्पित हो जाएं, फिर अगला जीवन दोबारा लेना ना पड़े, दोबारा अगला जीवन लेना ना पड़े। यह जीवन जो है, यह जीवन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करके इस जीवन में ही हम भगवत धाम, भगवान के धाम निकल जाए। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत कुछ अगर हमसे रह भी गया तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें कमी नहीं होगी, जितना किया है वह संचित हो जाएगा, उसमें कभी कमी नहीं होगी, ह्रास नहीं होगा। तो फिर ऐसे, अन्यथा आप देखिए अपने चारों तरफ कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु व्यक्ति से हर चीज में कमी होती जा रही है, हमारी शक्ति में कमी होती जा रही है। बाहर कोई वस्तु है, आज है, धीरे धीरे वो क्षीण होता जाएगा, ह्रास होता जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन भक्ति में कमी नहीं होगी, वह ह्रास नहीं होगा। हम उसी 2 दिन पहले कह रहे थे कि भक्त, भगवान और भक्ति क्या है, परमानेंट है, शाश्वत है, इसमें ह्रास है, कमी नहीं होती, कमी नहीं होता। यही भगवान कह रहे हैं कि इस प्रयास में कोई, इस भक्ति के प्रयास में न तो कोई कमी है न तो ह्रास है। थोड़ा सा भी अगर हम इस पथ पर चलें तो भगवान उसको नोट कर लेते हैं, भगवान नोटिस कर लेते हैं। यहाँ तक कि भगवान इतने दयालु हैं कि अगर किसी भक्त के प्रति भी हम थोड़ा सा जो है प्रशंसा का भाव भी हृदय में रख लेते हैं तो भगवान उससे भी ऋणी हो जाते हैं, भगवान उसकी भी ऋणी हो जाते हैं कि अरे ये मेरे भक्त के प्रति जो है सद्भावना रखता है, मेरे भक्त का जो है मदद करता है, भक्ति और भक्ति करता है, तो भगवान उसको भी नोट कर लेते हैं। तो ऐसा सरल पद्धति है हमारे पास या भक्ति, और ऐसे परम दयालु भगवान है, और ऐसी भक्ति जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, बढ़ती ही जाएगी। तो हमें ऐसी भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, तो जितना अधिक से अधिक हो सके इस भक्ति को हम करें और दूसरों को भी हम ऐसे करने के लिए प्रोत्साहित करें। हरे कृष्ण।